नमस्कार। आज हम इच्छा नमस्कार। पूर्ति साधन पर चर्चा करने के लिए आज खैर की कृषि उत्पादन मंडी समिति में आए हैं। ये हमारे भाई हैं। पूरा नाम सर जी आपका? मुकेश कुमार, मोनू बाजना वाले। बाजना वाले। मोनू जी, हमारे खैर क्षेत्र में, खैर जिला अलीगढ़ में एदलपुर गांव पर एक इच्छा पूर्ति धाम के नाम से मंदिर बनाया गया है। आपको जानकारी है इसकी? इस बारे में जानकारी ना तो मैं आपको अवगत करा दूं कि यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर एदलपुर गांव है। वहां पर एक विशाल मंदिर की स्थापना हुई है जो इच्छा पूर्ति धाम के नाम से जाना जाता है। और इच्छा पूर्ति धाम के जो संचालक हैं राजेंद्र देव जी महाराज, उन्होंने एक शास्त्र लिखा है, दर्शन शास्त्र, इच्छा पूर्ति दर्शन शास्त्र। क्योंकि 2600 वर्ष पहले जैन और बौद्ध धर्म के 2 दर्शन शास्त्र आए थे। उसके बाद में कोई भी दर्शन शास्त्र सनातन धर्म में लिखा नहीं गया है। और इसकी एक खासियत और ये है, आपको बता दूं कि ये 11,000 पेज पर अंकित है। इतना बड़ा शास्त्र आज तक ना पहले कभी लिखा गया है और अपने आप में ये विश्व में एक अनोखी उपाधि है जो 11,000 पेज पर अंकित है। तो इस दर्शन शास्त्र के माध्यम से महाराज जी जो भी बुद्धिजीवी हैं उनके विचार जानना चाहते हैं। ये इच्छा पूर्ति दर्शन शास्त्र मनुष्य के जीवन में जो इच्छाएं होती हैं, पूरा संसार जो इच्छाओं पर चल रहा है, उसके बारे में वार्ता करेंगे हम आपसे। सबसे पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि सुबह जब मनुष्य जगता है, चारपाई अपना बिस्तर छोड़ता है, तो वो किस कारण जगता है? जिम्मेदारी के कारण या इच्छा से या और कोई अन्य कारण है इसका? नंबर 1 पॉइंट तो ये है, जैसे कि बच्चे हैं वो तो अपनी इच्छा से जगते हैं। जब आदमी वयस्क हो जाता है और जब अपने ऊपर बोझ ले लेता है तो फिर जिम्मेदारी कारण उसे अपने सारी चीजें जगते ही दिमाग में आती है और उस हिसाब से वो अपना दिनचर्या बनाता है। सोच में इच्छा आती है, जगह फिर आदमी जब अपने जो भी काम करने हैं अपने नैतिक कार्य लग जाता है कि अब मुझे आगे क्या प्रोग्राम करना, आज का मेरा काम कैसे आगे बढ़ाना है मुझे। चलिए, अब एक और बात पूछना चाहूंगा आपसे जो इसी शास्त्र से संबंधित है। क्या कोई आपको आज तक ऐसा मनुष्य मिला है जिसकी कोई इच्छा ना हो? कोई ऐसा? देखो जी, जहां तक है मेरे हिसाब से अभी तक शायद बगैर इच्छा पूर्ति वाला मनुष्य नहीं है। अब एक तो कोई दिमागी संतुलन उसका नहीं है, जिसका भी सोच समझ नहीं है, जैसे कोई दिमाग से या हालत से विक्षिप्त है कोई, तो उसकी तो अब तक कोई घटना हुई है। लेकिन जितने भी व्यक्ति हैं अभी तक के, हर आदमी कोई ना कोई अपनी इच्छा हो जो महान जरूरत के मुताबिक होती है। उनके बारे में महान संत के बारे में क्या कहेंगे आप? उनकी भी इच्छाएं होती हैं या नहीं? संतों की इच्छा क्यों नहीं होती? वो प्रभु के भक्त में ले रहते हैं, वो प्रभु को पाने की इच्छा रहती है उनके पास। यानी कि संत ज्ञान और प्रभु के और नजदीक जाने की इच्छा रहती है उनके पास। इच्छा रहती है कि भगवान से मिलूं, बढ़िया काम करूं जिससे कि मैं आगे और अपना जन्म आगे के लिए सुधार दूं। आज के समय में मनुष्य का जो जीवन है ये ज्यादातर इच्छा पैदा करने और उनको पूरी करने में निकल रहा है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही है बात आपकी। आदमी जागता है ये ज्यादा कि आज मेरे पास 1 रुपया है, कल जाके से 2 कर लूं, आगे चल के साल में से 50 कर लूं या 100 कर लूं, जिससे कि मेरे बच्चों का या मेरा भविष्य आगे। दिखावा ज्यादा है आज, और दिखावे पर इच्छा पूर्ति बढ़ती जा रही है आदमी की, और खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि बिना इच्छाओं के आदमी की जो प्रगति है, विकास है, वो संभव नहीं है मगर इच्छा होगी। जब इच्छा ही नहीं होगी बताओ तो आदमी काम कौन करेगा, कौन मेहनत करेगा दिन रात? भाई बताओ, जब किसी को बैठे बैठे खाना मिल जाए, रहने सोने के लिए जगह मिल जाए, कोई काम धन कैसा भी कोई ना हो, तो आदमी कौन करना चाहेगा मेहनत? एक बताऊं, हम लोग देखते हैं कि भाई आज हमारी इच्छा है, अब आज मानो चलो हम स्कूटी पे चल रहे हैं, तो कल चाहेंगे कि हम कार में चलें, परसों चाहेंगे कि हम और ऊंची वाली कार लें, गाड़ी लें या कार। हाँ, मतलब इच्छा दिन में प्रतिदिन पूरी होने के साथ साथ बढ़ती जाती, डिमांड बढ़ती जाती है, एक के बाद एक बढ़ती जाती है। क्या आपको आज तक ऐसा, मतलब शास्त्रों में या समाचार के माध्यम से या सामाजिकता के आधार पर कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों? मेरे हिसाब से अब देखो जी, मेरे आगे तो ऐसा कोई आदमी आया नहीं है। जहां तक मान कर देख लो, आज की डेट में कितना भी बड़ा
तो 2 पति हो, कितना ही बड़ा पैसा वाला हो, उसकी तमन्ना हमेशा आगे और बढ़ने की रहती है, पीछे लौटने की। आपको दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना घट जाती है, उससे पीछे आ जाए तो कह नहीं सकते। हर आदमी चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। यानी एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा हाँ, जागृत। जागृत हो जाती सदा ही। अच्छा, अगर आपको कोई ऐसा एक आदमी मिले कि इसकी इच्छाएं सारी पूरी हो गई हैं, तो आप उसे किस दृष्टि से देखेंगे? भगवान के रूप में, या आप सोचेंगे ये सिर्फ एक कल्पना है कि ऐसा नहीं हो सकता है, या अन्य कोई रूप आप अपनाएंगे उसका? मेरे हिसाब से ये कल्पना है, किसी की इच्छा पूर्ति होगी। वो मरते मरते भी आदमी लास्ट तक कोई ना कोई इच्छा रखता है, चाहे बुढ़ा हो गया हो, वो भी इच्छा चाहता है बिल्कुल। कि मेरे बच्चे आगे, चला अपना खर्च ना करेंगे, बच्चों का भविष्य देखता है कि आगे इच्छा उसके ऊपर लगी रहती है कि बच्चे मेरे गलत ना निकल जाएं। मरते मरते भी इच्छा रहती है उसकी। आगे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आम आदमी इच्छा रखता ही है, आपके हिसाब से कोई ऐसा मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई इच्छा ना हो। यस। तो इच्छा जो है हमारे जीवन का समस्या नहीं है, उन्हें पूरी करना समस्या है। नहीं समझे आप? इच्छा तो स्वाभाविक है कि आदमी करता है, लेकिन वो पूरी ना हो तो दुखी होगा, तो दुखी परेशान होगा, इधर उधर के काम करेगा। अगर एक मनुष्य अपनी इच्छाओं से एक ट्यूनिंग बना ले, उनके हिसाब से जिंदगी अगर बहन करने लगे, जीने लगे, तो उसका जीवन सरल और आसान हो जाएगा आपके हिसाब से? देखो जी, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन कितनी भी आदमी मन को दबा ले, मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि इच्छा को दबा लूं मैं अपनी को। इच्छाएं बढ़ती रहेंगी उसकी। यानी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना असंभव, असंभव है। एक के बाद एक जागृत हो। कोई ना कोई बात कहीं नहीं कहीं हो कि कभी भी मान लो कितनी भी आदमी मैं कर ले कि मैं आगे नहीं करना, यहाँ तक मैंने स्टॉप कर लिया, इसके बाद नहीं करूंगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसी उमंग आ जाती है दिमाग में, वो चलने लगती है अपने आप आगे। क्या अगर ऐसा हो जाए कि जैसे इच्छा है, उनकी एक फ्रीक्वेंसी, एक ट्यूनिंग, एक लिमिट तय कर ले कि मुझे यहाँ तक चाहिए, तो क्या जीवन आसान होगा उसका? असंभव। वो मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा कोई, इच्छाओं पे कंट्रोल मनुष्य कभी भी नहीं, कर नहीं। पाता है। जहां तक अपना अनुभव का आधार बता रहा हूँ कि मेरी अभी तो एज कुछ नहीं है, अभी तो मीडियम भी मान लो मुझे। जी यहाँ तक के हिसाब से मैं कुछ बड़ों बुजुर्गों में भी बैठता हूँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पाया कि मेरी आज तक इच्छा पूरी यहाँ हो गई है, चाहे कोई सर्विस वाला हो, रिटायरमेंट के बाद में। जीवन के अंतिम पल तक मनुष्य की इच्छा पूर्ति नहीं नहीं होती, होती, क्योंकि एक के बाद एक इच्छा जागृत होना मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है। स्वभाव ये इच्छा है, प्रतिदिन नया सवेरा होता है और नए सवेरे के आधार पर इच्छा कोई ना कोई जागृत होती रहती है, हर रोज नया सवेरा है। चलिए मोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे निवेदन है कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आपके मंडी परिवार की बुधवार के दिन